आप दो चरणों में होंगे, पहले वो आपके चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। सुनो, हाँ, ये तुम छत पे पड़ोसन से क्या बातें कर रहे थे? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम पूरे दिन गुस्से ही करती रहती हो, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया करो। अच्छा, अगर नहीं किया तो? फिर मैं करूंगा अपने गुस्से पे कंट्रोल। अगर मेरी बनाई हुई रील आपको अच्छी नहीं लगती तो तुम लोगों का हक बनता है अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। आए बड़े अच्छी नहीं लगती, खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों के में कमियां निकालते बस। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, किराए के कमरे पे रहता था, उसमें भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उस टाइम पे मेरी बीवी एक 20 साल की कमसिन कली और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। और जब आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, तब तुम एक 35 साल की अधेड़ औरत हो चुकी हो। आप फिक्र ना करिए, अगर आप 20 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पास फिर से वही टूटी साइकिल, वही किराए का कमरा और वही ब्लैक एंड वाइट टीवी होगी। मुझे नौकरी चाहिए, कैसी भी जगह हो, अच्छी बुरी, बस काम दिला दो। मुझे पैसों की जरूरत। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी। पहले तो अरे आ गई तुम? जी। बहुत देर हो गई तुम्हें शॉपिंग करने में। आपको पता आज क्या हुआ? क्या? आज जब मैं मॉल पहुंची तो मॉल के बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ रो रहा था। क्यों? मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी मम्मी ने उसे पूरे 500 रुपए का नोट दिया था और वो नोट उससे मॉल के बाहर कहीं गिर गया। तो मुझे उस बच्चे पे बहुत तरस आया, मैंने उसे अपने पास से 100 रुपए दे दिए। तुमने ठीक किया वैसे, लेकिन ध्यान रखा करो, आजकल दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अब हो सकता है वो बच्चा तुमसे झूठ बोल रहा हो। हाँ, बात तो आप भी ठीक कह रहे हैं, पर मैंने 100 रुपये उसे इसलिए दे दिए क्योंकि जब मैं मॉल पहुंची थी तो मुझे भी मॉल के बाहर 500 रुपये का नोट गिरा मिला था, तो मेरे पास से क्या गया। कौन कहता है कि सास को बहू पसंद नहीं आती? आती है, बस बहू दूसरे की होनी चाहिए। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो जेसीबी वाले होते हैं। कुछ भी मत सोचा करो। सुनो, जाओ जाकर बर्तन धो दो। तुम्हारा दिमाग ही मत खराब हो गया है? मैं मर्द होके बर्तन धोऊंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अच्छा, ये लो 500 रुपए, अब जाकर बर्तन धो दो। तुम्हें लगता है कि मैं पैसों में बिक जाऊंगा? ये लो तुम 500 रुपए और जाके बर्तन धो। अच्छा, तो ये 1000 रुपए रखो और जाकर बर्तन धो दो। ये लो 2000 रुपए और जाके बर्तन धो। ठीक है। आ गई लाइन पे। लीजिए भाभी, मैंने आपके सारे बर्तन धो दिए। अब जल्दी से मेरे 300 रुपए निकालिए। अरे आप 500 रुपए रखिए, आप भी ये याद रखोगे। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। और अगर कल भी बर्तन हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। बाबू, मैं आपके बर्थडे पे कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो? धोखा। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ।
आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो। कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000 कह रही है? 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है। कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके 5,000 रुपए ये लो। और सुनो, वो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उससे मैं सोने के कंगन बनवा के पड़ोसन को जलाऊंगी। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। ऐसा तमीज नहीं है, तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। ये लो तुम्हारा फोन, उठाओ। हेलो। हेलो, कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। और कौन? जी बोलिए। कल जब आप मुझे ड्रेस सिलाने मार्केट लेकर गए थे और उसके बाद आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं कह रही थी कि अगर आप चाहें तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं। बहन जी, ये उससे आगे जाकर तो दिखाएं, मैं इनकी टांगे तोड़ दूंगी। जब मैंने सब्जी लेने मार्केट तक ही भेजा है तो ये उससे आगे क्यों जाएंगे? रखिए फोन। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो मेरी शादी तुमसे हुई। सही कहा, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, वरना ये औरत तुम्हें घुमाने के बहाने कितना और आगे ले जाती, जैसे पेट्रोल फ्री का आता है। कहाँ जा रहे हो राजा बाबू बनके? वो पड़ोसन का बर्थडे है ना, इस बार उसने बुलाया तो है नहीं किसी को, तो सोच रहा हूँ बाहर से कोई गिफ्ट लेके उसे दे दूँ। क्या दोगे? मैं सोच रहा हूँ चूड़ियाँ दे दूँ। चूड़ियाँ वूड़ियाँ कुछ नहीं, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं तो सिलवाऊंगी नहीं, तुम उसी को दे दो। अरे नहीं यार, तुम्हारी बर्थडे पे भी उसने प्यारे से कड़े दिए थे, तो चूड़ियाँ दे दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। दे आए चूड़ियाँ? हाँ दे आया। तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहा है? अरे जब चूड़ियाँ देने गया तो वो बोली जिन हाथों से आप चूड़ियाँ दे रहे हैं उन्हीं हाथों से पहना भी दीजिए। मुझे तो पहले ही पता था इस पड़ोसन के ढंग कुछ ठीक नहीं है, आदमियों से बातें करने के बस बहाने ही ढूंढती है। तुमसे कहा था ना सूट दे दो गिफ्ट में। इसी बात का तो अफसोस है, काश तुम्हारी बात मान के उसे सूट दे दिया होता, क्या पता तब भी वो यही कहती। तू समझा नहीं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था तुम्हारी बात मान लेना चाहिए थी। टेंशन ना ले मेरे भाई, शादी तो तेरी भी होगी। अब रील ऊपर खसका का जयमाला पड़वा के ही जाएगा। ये तो गलत बात है भगवान जी, जब हमारी शादी की बारी आई तो लड़के आपस में शादी करने लगे। और जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे भाई, ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। ये लो तुम्हारे स्टूडेंट की कॉल आ रही है। किसकी? अरे वही जेबा, जिसकी मैथ्स बहुत कमजोर है। एक सेकेंड रुको, मैं उठा रही हूँ। ये लो बात करो। करो। हेलो। मैं जेबा। हाँ हाँ पता है। और बताओ कैसी हो, फोन कैसे किया, क्या चल रहा है जिंदगी में?
वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? यही कि यू लव मी? बताओ। जेबा, यू लव मी नहीं, डू यू लव मी होता है। क्या होगा? मैथ्स के साथ साथ तुम्हारी इंग्लिश भी बड़ी कमजोर है। सॉरी। सॉरी नहीं, आई एम सॉरी होता है। सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना सीखो। बाय। बाय। तुम्हारी स्टूडेंट का होगा क्या? हर सब्जेक्ट में कमजोर है ये। और एक मैं थी जिसने हाई स्कूल में इंग्लिश में टॉप किया था। तुम दिल लगाकर तो देखो मेरे दोस्त, सर में झंडू बाम लगाकर ना सोना पड़े तो और साल खत्म होने वाला है, कोई गलती हुई हो तो आकर माफी मांग लेना। देखो बहन, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लो, ले आया सारा सौदा। मोमोज लाए हो? अरे यार, मोमोज लाना भूल गया। कितनी बार तुम्हें रटा करके भेजा था कि मोमोज लाने ही लाने हैं। मेरा कितना दिल चाह रहा था मोमोज खाने का, पर तुम्हारे दिमाग में तो कोई बात गड़ती नहीं है। बस मैंने जो कह दिया है वो तो तुम्हें करना ही नहीं है। कितना दिल चाह रहा था मेरा। 2 hours later. वो तो शुक्र करो मैं मिल गई तुम्हें, कोई और होती बहुत सुनाती तुम्हें। अब जाओ कानों का खून साफ करो। अगर आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है तो अपने पड़ोसियों को पूछ लेना, उन्हें सब पता रहता है। ये जो तुम मेरी वीडियो देख करके लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहते हैं। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला चांद। ससुराल में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर याद आया मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ। सुनिए। हाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि पड़ोसन की सरकारी नौकरी लग गई है। सरकारी नौकरी? लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यानी आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं? अरे भाई, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा। और सबसे पहली बात, अगर उसकी सरकारी नौकरी लगेगी तो सबसे पहले तो मुझे मतलब सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? अरे यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, नहीं लगी है उसकी सरकारी नौकरी। तो फिर ये आपने अपने फोन से उसे मैसेज क्यों किया कि बाबू तुमने खाना खाया? Your money is your money, my money is my money. I said no. Your money is my money and my money is my money. सास को वश में करने का अचूक उपाय। अगर आप भी अपनी सास से परेशान हैं और सास को वश में करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एक हरी मिर्च लेनी है, फिर आपने 3 लौंग लेनी है। तीनों लौंग हरी मिर्च में गाड़ दी सास का नाम बोलकर। उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। ममता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई हर पाप का एक पाप होता है, हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। अरे कहाँ चली गई, जल्दी आओ। जी क्या हुआ? अरे अपनी चाल चलो। अच्छा, वो आज ना सुबह से मेरे सिर में बहुत दुखान हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो आज खाना बाहर से मंगा लो ना प्लीज। ये वाली चाल नहीं, लूडो वाली चाल चलो। ओह, अच्छा लाओ। लो तुम्हारी बारी। लोग फेमस हो रहे हैं
और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, नज़ला जुकाम भी हो गया और लग रहा है बुखार आ जाएगा। तो चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी तबीयत खराब है? सॉरी। आप तो एकदम मेरे फेवरेट हीरो जैसे लग रहे हो। शाहरुख खान, नहीं ऋतिक रोशन, नहीं अच्छा समझ गया। सलमान खान, नहीं तो नरेश कुमार। अगर आप भी अपने घर वालों के टुकड़ों पे पलते हो और सामान लाते वक्त घपला कैसे करते हैं सीखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ आपको मिलेगा 101 तरीका ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे है। और तुम्हें पता है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना? आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउड स्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। 1 मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना कि मेरी कमर पे कोई भी तिल नहीं है। बताओ, पड़ोसन की कमर पे तिल है कि नहीं? मुझे भी लग रहा था ये प्रैंक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अच्छा बर्तन धो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। अच्छा, इसलिए नानी कहते घर में हमने कुत्ता पाल रखा है। कहते हैं सुंदर लोगों को देखकर इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तुम सब लोग तो मेरी वीडियो देख देख कर अमर हो जाओगे फिर। यार तुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? दोस्त के वहां जा रहा था। क्यों? हाथ टूट गया उसका। फोन लगाओ उसे, लगाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो। ये सब कैसे हुआ भाई? आपको भी पता चल गया कि मैं आटा गूंद रहा हूँ? अरे भाभी, वो मेरी बीवी मैके गई हुई थी इसलिए। ये तो कह रहे थे आपका हाथ टूट गया है। अच्छा, वो दरअसल मैं सुबह गिर गया था तो रात में मेरा हाथ टूट गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड? जी जी, मेरे पास ही है, बात कराऊं मैं आपकी? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही बात कर लूंगी। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? देख, हमारे घर की लक्ष्मी आई है। पता है मम्मी, अपने माँ बाप के घर की गुड़िया थी मैं, पर जब से किसी के घर की लक्ष्मी बनी हूँ ना, तब से मुझे खुद से नफरत हो गई है। मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए। बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। सुनो। हाँ। इधर आना जरा। अब क्या हुआ? ये देखो, पड़ोसन का हस्बैंड झाड़ू लगा रहा है। देखो, ऐसे होते हैं बीवी के गुलाम। क्या हुआ?
अरे यार, तुम्हारे चक्कर में रोटी जल गई। तुम भी ना। कभी तुम सोचे थे तुमको इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिलेगी? सोचे तो थे, पर सोचा हुआ बात पूरा कहाँ होता है। कहने का मतलब क्या है? हम सुंदर नहीं है? चलो पहचान तो गई अपने आप को। अब तुम बोलोगे कि बात मत करना, तुम बात मत करना तुम। पता तो मेरे को। जाओ। मुझे जीते जी फॉलो कर लो। माँ कसम, मरने के बाद मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया ना तो ताबीज बनवाते फिरो। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। ओह गॉड, इतनी सुंदर हंसती हूँ मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम पर हाथ नहीं उठाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कैसे भी बात कर लोगी। याद रखो, इस घर का मर्द मैं हूं। बस ऐसे ही तो बात करना है, फिर जिंदगी भर मुझसे दबके रहेगी। बैगन। तुम्हें जरा सा भी तमीज नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है। हेलो।